हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वेदर चेक द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, सबसे सिंपल, पहले इसके हम इक्वेशन बना लेंगे। हम लिख लेंगे इसको x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3। ये a होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा देंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है x और b तो 1 ही से छोड़ देंगे इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x से 2x माइनस 6। ओके, अब इनको सॉल्व कर देंगे आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होगा, यहाँ से भी 2x आ जाएगा, माइनस का होगा पहले तो। ओके, एक मिनट, माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2x, ये तो कट जाएंगे दोनों आपस में, तो हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है 2। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, मतलब इसकी डिग्री हो गई 2, और जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, बस इतना ही था। अगला करते हैं, इसको भी करेंगे, ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कोई लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का अगर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 और -2 और माइनस एक्स प्लस 2x। ओके, अब इसको एक साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री भी कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट सेम ऐसी है, x-3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा 2x स्क्वायर, फिर यही वाला x किससे होगा 1 से हो जाएगा, तो प्लस x मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ और फिर ये यहाँ, फिर इतना होने के बाद अभी -3 होगा इससे, -6x और ये -3 1 से भी होगा तो -3 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस 5x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले एक बार लिखेंगे, अब एक्स वाई लिखेंगे। पहले ये तो यहीं सॉल्व हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा -5x और ये 5 उधर आएगा तो -5x फिर हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3, तो -3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा चेक करेंगे, 0। ठीक है, यही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। आगे एक्स स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री भी कितनी है 2 है, मीन्स ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, सॉरी, तो इसको भी लिख लेते हैं x-2 x प्लस 1 इक्वल टू x-1 और x प्लस 3। ठीक है, फिर से इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम इधर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। पेपर में आप साथ साथ करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस x को इस x से करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर यही x 1 तक जाएगा तो प्लस x, ये 2 इसमें होगा तो -2x और ये 2 फिर 1 पे जाएगा तो -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर -x -2। अब इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक काम करो, इसको बेसिक की तरह ही बताता हूँ, x मल्टीप्लाई x फिर कितना आएगा प्लस x मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई x और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई -3। ओके, सॉरी प्लस 3। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स
-3, इसको आगे सॉल्व करेंगे, +2x-3। ओके, अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, मीन्स x² - x - 2 = x² + 2x - 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x² - x², क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा, पूरी टर्म ही उधर आ जाएगी सब। उसके बाद -x - 2x - 2 + 3 = 0। ये तो कट गया, 0 हो गया। यहाँ से -3x + 1 = 0। इसका d कितना है? 1, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये तो पार्ट 3 है हमारा, सही है, बट ये वाला हमारा पार्ट 4 था। ओके, कितना है? 4। अब पार्ट 5 करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला था, ट्राई करेंगे इसको। अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, 2x और x, 2x², 2x और 3 -6x, -1 और x, -x, -1 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 = x x² x और 1 -x +5x और -5। अब सेम टर्म को एक साथ लिखने लग जाएंगे, मतलब सबको एक तरफ कर देंगे। ये इन दोनों को मिला के 7x, और वहाँ से अगर ये भी आ जाएंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा +x - 5x +3 + 5 = 0। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। ये दोनों का हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा आपका 12 - 11 -1 = 11 + 8 = 0। इसकी भी d कितना है, मतलब डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट 6 करते हैं, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको करते हैं a - b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a² + b² - 2ab। ओके, इसको लगा इक्वेशन में डाल देंगे। x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 - 2ab, 4x। ओके, इतना हो गया हमारा। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो x², ये वाली पूरी टर्म उस तरफ आ जाएगी, इस तरफ, -x² + 3x + 4x + 1 - 4 = 0। ये कितना आ जाएगा? ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। ये आ जाएगा 7x - 3 = 0। इसकी डिग्री भी कितनी है? 1, मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम पार्ट 7 करेंगे, इसका लिख लेंगे। अच्छा, इसमें आ गया हमारे, पहले क्वेश्चन लिख लेते। सबसे पहले हमको इससे क्या पता होना चाहिए? ये क्यूब वाला आ गया ना, तो हम इसमें क्यूब का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब का फॉर्मूला। प्लस वाला है तो इसमें कौन सा लगेगा? a + b का होल क्यूब। क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। और दूसरा क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b। जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये ऊपर वाले से ड्राइव हुआ है। इसे हमने 3, एक a और एक b को कॉमन ले लिया, ऊपर से a बचा, इधर से b बचा, और ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब प्लस, मतलब ये a था ना, a का क्यूब, और ये b है, b का क्यूब + 3ab, मतलब कि 3x × 2 ब्रैकेट, इनको प्लस कर देंगे और ये वाली इक्वेशन भी लिख लेंगे। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। 2x³ - 2x। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x³ + 8 + 6x x + 2, इधर से आ जाएगा x³ माइनस इतना, 2x³ - इतना, ठीक है। आगे और सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6x² + 12x
इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ओके, अब इस पूरी टर्म को हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस 2x³, ठीक है, प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ये क्यूब तो एक ये रहा और एक ये रहा, उधर स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ से, फिर ये 12x यहाँ है और ये 2 वाला इधर आ गया, फिर 8 तो इधर था ही, इक्वल टू 0। यहाँ से कितना बचा, माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें d कितना आ गया हमारा, इसमें d3 आ गया। इफ़ d3 है मीन्स हाईएस्ट पावर भी 3 में, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट करेंगे इस वाले पहले क्वेश्चन का। इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब कौन सा लग जाएगा, सीधा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। इसको सीधा पुट कर लेंगे, x³ 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसका क्यूब हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x और एक 2 ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम यहीं पर ही, x³ माइनस 8 माइनस 6x ब्रैकेट x माइनस 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, x³ माइनस 6x माइनस 6x² प्लस 6x। ओके सॉरी 12 हो गई, 12x। ओके, ये हमारा साथ साथ चल रहा है। अब इस पूरी टर्म को हम इस तरफ ले चलते, तो x³ और इधर से x³ आ जाएगा, उसके बाद 4x² यहाँ से आ जाएगा प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो कट गया, यहाँ से कितना आया 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें d कितना है हमारा 2, d2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छा इसमें से हमको रिप्रेजेंट करना है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें लाके हमें छोड़ देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, हमें एरिया दे रखा, लिख लेंगे हम एरिया। गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि एरिया पता है हमें कितना है, एरिया पता है हमें रेक्टेंगुलर का 8 मीटर का स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। सबसे पहले हमें लेट करना है किस में, लेंथ बताइए कि लेंथ को रिस्पेक्ट में किसके, ब्रेथ के बता रखा है ना, मतलब लेंथ क्या है, ट्वाइस है, मतलब दुगनी है, और प्लस 1 है किसके, ब्रेथ के, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी एक को लेट कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ इसको लेट कर लो। अगर b हमारा x हो जाएगा तो l कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, अगर आप ये सोचो, अगर आप इसको x मान रहे हो तो l तो हमारा x हो गया, चलो ठीक है, तो मान लिया l तो हमने x मान लिया। अगर l x है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर b की वैल्यू हो जाएगी फिर l माइनस 1/2। तो उससे अच्छा तुम यही वाला सॉल्व कर लेना, तो यही करते हम x b को मानेंगे, ठीक है, b को हम x मान लेंगे। तो लेट करेंगे अब ब्रेथ ऑफ अ, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, लिख लेना रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो क्या लिखिए, लेंथ पढ़ो, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज मतलब इक्वल 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ में 1 मोर है, ठीक है। हमें लेंथ पता चल गई, हमें ब्रेथ पता चल गई। अब हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू डी,
तो L कितना है हमारा 2x प्लस 1, B कितना है x, कितना दे रखा हमको गिवन 2 5 28। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, 2x² प्लस x, यहाँ से आ जाएगी ये वैल्यू, इसको 0 को इक्वल करके 2x² माइनस प्लस x माइनस इतना। यहाँ हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा मिट गया, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ओके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 1, इसका हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव 2, मतलब जो उसका नेक्स्ट नंबर होता है, 3 का 4, 9 का 10, 15 का 16, 100 का 101, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद अगला नंबर। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और वो क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए, उनका प्रोडक्ट करना है, तो हम लेट करते हैं, 2 नंबर बोले, लेट फर्स्ट नंबर या 1 नंबर लिख लो बी एक्स, और सेकंड नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, या तो x प्लस 1 हो जाएगा या तो वो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ, मैंने ये मान लिया 5, तो ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 भी तो है और ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 भी है। अभी हम प्लस करके कर लेते हैं, ओके, मतलब प्लस मीन्स देखो x तो नंबर था ही, उसमें प्लस 1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, 5 में प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, वो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ऐसे ही हमने जब x में प्लस 1 करा तो उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें, तो प्रोडक्ट कर देते, x प्लस 1 इक्वल टू 306, इसको सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² माइनस x प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगले पार्ट करते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ टिल इतना फाइंड। ठीक है, सबसे पहले हमको रोहन की एज लेट करते है ना, या रोहन की मदर की एज, किसकी करेंगे हम रोहन की करेंगे। ठीक है, लेट रोहन एज इक्वल टू x, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी फिर, उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26। ओके, बोल रखा है ना कि उसकी मदर उससे 26 ईयर बड़ी है। ओके, क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ। अब हमको क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज से 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, 3 ईयर लेटर। ओके, 3 ईयर लेटर मतलब 3 साल बाद। बताओ रोहन की एज क्या होगी, जो रोहन की एज हो जाएगी 3 साल बाद, वो x साल का था, 3 साल और बढ़ गए तो वो 3 का हो गया, x प्लस 3 का, और उसकी मदर कितने की हो जाएगी, वो x प्लस 26 की थी, इसमें प्लस 3 और मीन्स x प्लस 29 की उसकी मदर हो गई है। ओके, इतना ही था मेन चीज़। अब इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 360, तो प्रोडक्ट कर देते, x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इक्वल टू 360। ओके, मल्टीप्लाई फर्दर सो करते, x को करेंगे तो x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, 29 3 ज़ा 87। ठीक है, x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से बचेगा 3 5 7 2 माइनस। ठीक है, इतना हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करेंगे अब इसका, ट्रेन वाला है, इजी है, एक बार समझेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ
80 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train, ठीक है। सबसे पहले हम लेट करते हैं स्पीड। इसमें दो सिनेरियो बने हैं, ठीक है। कैसे? दो सिनेरियो बने। पहले हम केस 1 कर लेते हैं, इसमें फिर हम केस 2 करेंगे। मैं आपको दोनों केस समझाता हूँ। पहले क्या लिखा? अ ट्रेन ट्रेवल, डिस्टेंस पता है हमें, डी पता है कितना है, डिस्टेंस है 480, ओके। एक यूनिफॉर्म स्पीड में गया तो लेट करता हूँ स्पीड इक्वल टू एक्स, ओके, डन। तो इसको टाइम कितना लगेगा? एक टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, पहले स्पीड लिख के दिखाता हूँ, रुक जाओ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी है? एक्स। पहली इक्वेशन बन गई हमारे, पहला टाइम आ गया, इसको T1 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड कम हो गई, मतलब कि अभी हमारी सेकंड केस में स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? एक्स थी, मतलब मान लो मैं 10 की स्पीड में भाग रहा था, उसमें से 8 कम हो गई, मतलब एक्स में से 8 कम कर देंगे, ठीक है। हमने लेट करी थी ना, एक्स की स्पीड से चल रही थी हमारी ट्रेन, अब हमने उसमें से 8 कम कर दिया, तो एक्स में से 8 कम हो गए, ठीक है। डिस्टेंस तो उसने उतना ही ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है। कितना है? 480। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे T2, वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा? 480, और हमें स्पीड कितनी है? इतनी, ओके। ये हमारा T2 आ गया। उसका क्या बोल रहा है कि उसको देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब आप एक चीज़ सोचो, अब हम क्या करेंगे? मुझे यहाँ से मैं 100 किलोमीटर जाना था, मैं गया 20 की स्पीड से, मुझे लगे 5 घंटे, ठीक है। मुझे सेम 100 किलोमीटर जाना है, इस बार मैंने स्पीड अपनी 10 से कम कर ली, मीन्स 10 की स्पीड से गया। एक मिनट, 20 माइनस 10, 10 से कम हो गई ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100/10। इस बार मुझे लगे 10 घंटे, ठीक है। वो कह रहा है कि आपको लगे 3 घंटे ज़्यादा। तो अभी यहाँ मुझे कितने घंटे ज़्यादा लग गए? यहाँ मुझे टोटल 10 घंटे लगे। कितने घंटे ज़्यादा लग गए? जब मैंने कम स्पीड वाले को ज़्यादा वाले से माइनस करा, ओके। तो यही वाला सेम तरीका हमने अब क्वेश्चन में लगाना है, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। क्या करना है? उसने हमें बोला कि आपको 3 घंटे, मतलब हमें T2 में से माइनस करना है T1 को, ताकि हमारे 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं ना इसी के वजह से। तो ये धीरे चला था, यहाँ में ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ में कम टाइम लग रहा है। इक्वेशन डालो और सॉल्व करो। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने 480 मान लो कॉमन ले लिया, 480, यहाँ कितना बचा? 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अभी आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। ये चीज़ इधर आएगी तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस ब्रैकेट x माइनस 8 अपॉन में हो जाएगा x ब्रैकेट x माइनस 8, ठीक है। 480 इक्वल टू 3। आपको इतना समझ आ गया होगा। मैंने क्या करा? मैंने ये पूरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करी, मैंने इन दोनों को एलसीएम ले लिया। अगर एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का प्रोडक्ट करते हैं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों अलग अलग जगह मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मैंने 1/2 माइनस 1/3 करना है, तो मैं नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा 3, ये इधर जाएगा 2, 1/6 आ जाएगा। सेम तरीका मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। मैंने 1/x माइनस 8 था और 1/x था, ये x तो इधर आ गया, तो x ऊपर आ गया, ये इधर चले गए, माइनस x प्लस 8, ठीक है। दो चीज़ आ जाएगी, यही हमने लिखी है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आगे। तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 8x। बाहर से हमारा 480 तो चल ही रहा है,
और यहाँ 3 आ रखा है। ओके, इसको हम आगे करेंगे, इस पूरी टर्म को हम इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। ये तो ऊपर सिर्फ 8 बचा है, 8/3 मल्टीप्लाई 480 इक्वल टू ये इतना आ जाएगा। इसको करते ये 1 से ये गया 160। ओके, इतना आ गया, डन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा एक बार बताओ, अगर किसी को आता है तो। ठीक है, अब 8 0 से तो 0 ही हो गया। ठीक है, 8 6 48 और 4 ऊपर आ जाएगा, फिर 8 और 12। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस। ठीक है, ये इतना आ गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपका होमवर्क क्या है, जितनी भी हमने इक्वेशन बनाई है, जैसे हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है, ठीक है, यहाँ इक्वेशन बनी है, हर क्वेश्चन में इक्वेशन बनी है लगभग लगभग। ठीक है, ये देखो यहाँ भी इक्वेशन है, उसके बाद ये नहीं है, ये इक्वेशन है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ D1 था, ये इक्वेशन है। हाँ, इन सब का आप वो निकालना, इसके रूट्स निकालना। कैसे निकलेंगे, ये है ना, 2 तरीके, या तो मिडल टर्म स्प्लिट लगाना, या फिर एक तो हो गया आपका पहला मिडल टर्म स्प्लिट वाला। ठीक है, दूसरा हो गया जो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। या तो इस दोनों से आप ट्राई करना इनको सॉल्व करने की, जिससे आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, क्वेश्चंस करने की। यहाँ आपका 4.1 एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दिया, कल हम 4.2 करेंगे। और आप लाइक करो, इसको शेयर करो, कमेंट करो आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, और आप फर्दर अपने क्या इसमें चाहते हो मुझे बताओ, क्या मैं सही कर सकता हूँ आपके लिए, और इससे आपको और चीज़ें समझ आए। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वो बताओ, लग रहा है तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो वो बताओ। ठीक है, अपने नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करो और मुझे बताओ। थैंक यू।